अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम विद अनदर व्लॉग। ये वो व्लॉग है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे और सबको लग रहा था कि शायद मैंने शूट नहीं किया। मैंने शूट किया हुआ था पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसे एडिट करने का। तो हम जा रहे हैं जी वेन्यू पे। मेरी सिस्टर की बात पक्की है, आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, मतलब मेरी सिस्टर के इन लॉज हमारी तरफ आ रहे हैं इंगेजमेंट करने के लिए। इट्स नॉट एंगेजमेंट, मतलब इट्स ऑफिशियली बात पक्की। ओके, तो इससे एक दिन पहले हम उनकी तरफ गए थे। वो क्लिप आप पहले देखें, बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा जी, तो ये हम उनकी तरफ गए थे। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो इनकी तरफ हम गए। मैं यहाँ पे कुछ शूट नहीं कर सकी क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो टेंशन में मैं कुछ एक क्लिप भी नहीं ले सकी। सिर्फ ये जाते एंटर होते जो मैंने क्लिप लिया। तो यहाँ पे उन्होंने हमारी एंट्रेंस करवाई, बुकेज़ वगैरह दिए। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था सारा, बड़ा मज़ा आया। फिर हम ये कि काफ़ी लेट नाइट घर आए। मेरे हस्बैंड की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और मेरी खुद की भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। हम आए सियालकोट कैंट में, मीकोंग में आज हमारा इवेंट था। तो यहाँ पे हम गाड़ी से उतर गए और ये ब्राइड की जो सेटलमेंट्स होती हैं उतरने के बाद ये वो हो रही हैं, और ये यहाँ पे ट्वेल्व करने की कोशिश कर रही है, पर मैंने वो शूट नहीं किया। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली, तो हम अंदर आ गए। अंदर हाई टी थी हमारी मीकोंग में। अगर आपको सियालकोट में बेस्ट हाई टी चाहिए तो मस्ट ट्राई मीकोंग हाई टी। हाई टी बुफे था ये, तो बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल में इसकी प्राइस थी 2200 रुपीज़, पर ये वर्थ पाएंगे। बहुत अच्छे इनका टेस्ट, हर चीज़ इस तरह से लग रहा था कि जैसे हम लाहौर का और सियालकोट का खाने का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे मुनाल से ज़्यादा अच्छा खाना मीकोंग का लगा, क्योंकि ये जो है ये इनकी ब्रांचेस लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ छोड़ें, हम आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम जब एंटर हुए तो वो लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि वो थोड़ा दूर से आ रहे थे। तो हमने जाके कुछ थोड़ा बहुत जो अपनी मंचकिन्स थी वो ले ली, पूरी कर ली हमने, थोड़ा बहुत खाना खा लिया। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे लिए कुछ शूट कर दें। यहाँ पे ये देखें, इसकी मटन कढ़ाई है, फर्स्ट पे पता नहीं क्या था, चिकन कढ़ाई है। मेन्यू में इतनी अच्छी चीज़ें थी, बड़ा साफ़ सुथरा सा मेन्यू था। छोटा सा ये काबली पुलाव था, और साथ में ये टिक्के थे, और साथ में सीख कबाब थे। मैं बता रही हूँ कि साफ़ सुथरा सा मेन्यू था, पर बहुत अच्छा मेन्यू था। ये चिकन स्टेक है, और इसके बाद सैलड बार था, डिज़र्ट बार था। डिज़र्ट बार मेरे ख्याल में आपको मैंने दिखा दिया। ये पास्ता था, और इसके साथ ये चिकन पॉपकॉर्न्स थे। इसके साथ फिंगर फिश थी, जो कि हम सब ने इतनी खाई क्योंकि हम सब की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके साथ चिकन चाउमीन था, और साथ में ये था चाइनीज़ था। चाइनीज़ की कोई ग्रेवी थी, चिकन सॉर सूप था या शाशलिक था, कुछ ऐसा था। और ये साथ में चिकन मंचूरियन था, अब एग फ्राइड राइस थे। ये सब चीज़ें थी, और इनका टेस्ट इतना अच्छा था, आपको देखने में लगेगा बहुत कम मेन्यू, पर बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा सा मेन्यू। ज़्यादा चीज़ें हो तो वो खाई नहीं जाती, कम चीज़ें हो तो वो अच्छे से खाई जाती हैं। ये इनका सैलड बार था, जो कि इनका ये एक इसमें क्रीम का सैलड था, और ये वो चाट वाला सैलड था, और इनके गोलगप्पे, मतलब हर चीज़ इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कुछ देर बाद वो लोग भी आ गए। उन्होंने आके सबसे पहले खाना खाया, फिर उन्होंने अपनी रस्म की। यहाँ पे रस्म हो रही थी, तो वो मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया। ये सारे क्लिप्स मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए शूट किए, क्योंकि अपने फंक्शंस में मेरे से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने फंक्शंस में मैं कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि माइंड में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान होता है। तो शूट की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जा पाता। और स्पेशली जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पे जाके इतनी बातें, इतनी चीज़ें, और मैं इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ कि मेरे से कुछ शूट ही नहीं, मैं भूल जाती हूँ अपना कैमरा, अपना फ़ोन ही मैं भूल जाती हूँ उठाना। और ये देखिए, जहाँ पे हमारी सिटिंग थी उसके साथ इतना ज़बरदस्त था व्यू सारा। पहले इन्होंने नीचे ये ब्लैंकेट्स, चिक्स क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट्स या चिक्स, कर्टन्स इस टाइप का कुछ था, वो नीचे डाला हुआ था, ताकि थोड़ा ना डल वाइब्स आएँ, थोड़ी डिनर टाइप नाइट वाइब्स आएँ। तो वो बाद में उन्होंने उठा दिया, जबकि रात होने वाली थी, हमने रस्म करनी थी, हमें थोड़ी सी रोशनी चाहिए थी, तो हमने उठवा दिए। तो उसके बाद काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही थी। फिर हमने अच्छे से चाय वगैरह पी, सूप लिया, सूप का सेक्शन था, मिंट मार्गरीटा, हर चीज़ थी। और उसके बाद जब वो लोग चले गए, उन्हें हमने सी ऑफ किया। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, स्पेशली सफ़ायर से और बीच ट्री से। तो हमने उन लोगों को सी ऑफ किया। हमारी जो दो तीन गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी हमने बेच दी जिसमें हमारी ब्राइड थी, तो उसे हमने घर भेज दिया कि आप जाएँ तो हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस इस दिन नहीं पहने हुए थे, बहुत लाइट से पहने थे, क्योंकि वो लोग हमारे घर आ रहे थे और कुछ हमारा रेस्टोरेंट में हाई टी था। तो हमें लग रहा था कि जैसे हम ज़्यादा वो ओवर ड्रेस्ड अप होंगे तो हमें मतलब अजीब सा लगेगा। तो हमने शॉपिंग वगैरह की, तो खाना वगैरह तो खाया हुआ था, तो हम घर आ गए। तो हमारी यहाँ पे अब टी पार्टी होनी थी, उससे पहले हमने सोचा कि हम गिफ्ट्स की ओपनिंग कर लें। 4-5 गिफ्ट थे
जो उसके इन लॉज ने दिए थे, बाकी उन्होंने कैश दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ रिंग सेरेमनीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ बात पक्की पे कैश रिटर्न होता है। हम भी कैश दे के आए थे अपने ब्रदर इन लॉ को, और उन्होंने भी हमें रिटर्न में कैश ही दिया था। तो ये जो सिल्वर वाला गिफ्ट था स्पेशली मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी सिस्टर के लिए भिजवाया था, एज अ गिफ्ट भिजवाया था। तो उनके घर वाले ये दे के गए थे, उसके ऊपर इकरा का नाम वो उन्होंने बताया हुआ। माशाल्लाह प्लीज़ बोल दिया करें और देखिएगा कि उन्होंने क्या गिफ्ट इकरा के लिए भिजवाया था। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, सॉरी, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था इसमें क्या है। सबसे पहले बॉक्स खुला, उसके अंदर से चॉकलेट्स निकली, और यहाँ पे गौर करिएगा कि नब्बा अपनी चॉकलेट्स लेके साइड पे हो रही है, और उसके बाद इसमें से निकला आईफोन। मतलब वो देखें इकरा के हाथ शिवर कर रहे हैं, अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आईफोन ही है। अच्छा चलो आईफोन तो ठीक, आईफोन निकल आया। उसके बाद जब उसने बॉक्स देखा कि अभी भी कुछ है, उसमें थे एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स भी मिल गए उसे, आईफोन भी मिल गया। आईफोन यहाँ पे हमारी डिस्कशंस चल रही थी सबकी कि इसमें कौन सा आईफोन है, क्योंकि बॉक्स से हमने देखा नहीं था कि कौन सा है। कोई कह रहा था 13 है, कोई कह रहा था 12 है, कोई कह रहा था 14 है। तो ये था आईफोन 14 जो कि न्यू लॉन्च हुआ है। तो उसमें ये आईफोन था, तो हमने गिफ्ट अनबॉक्स किए सब। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी बहन के नसीब अच्छे करे, उसे ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना नसीब करे, और उसके अच्छे नसीब करे सारी ज़िंदगी, उसे हमेशा इसी तरह से खुश रखे। तो हमने चाय वगैरह पी, काफ़ी देर बैठ के हमने गपशप की सब लोगों ने, मेरी फैमिली जो लोग वहाँ पे गए हुए थे, हम लोग वापस घर पे आ गए। उसके बाद हमें लेट नाइट 2 बजे का टाइम हमें भूख लगी। तो यहाँ पे एक वो लोकल, मतलब कि लोकल तो नहीं कह सकते, हम जहाँ से बचपन से खा रहे हैं, वो जहाँ से होता है ना जिंगर शवारमा, जिंगर बर्गर वगैरह, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे गए। और वहाँ पे नान टिक्की मिलती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, और वो इतनी मज़े की थी। हमने वहाँ से नान टिक्की खाई, साथ में उनका ग्रिल शवारमा एक फ़ेमस होता है, वो मैंने शूट नहीं किया, वो खाया। जिंगर शवारमा खाया, साथ में बर्गर खाए, विंग्स खाए, ये सब चीज़ें, फ्राइज़ खाई, ये सब चीज़ें खाई। उसके बाद फिर हमने चाय पी, और हम सुबह 5 बजे घर आए। उसके नेक्स्ट डे थी हमारी दावत मेरे मामू के घर में, वो हमारी घर के बिल्कुल पास रहते हैं, नेक्स्ट स्ट्रीट में। तो हम उनके घर चले गए, उनके घर आए। तो मुझे ये, मैंने आपको टेबल अभी दिखाया, मैं अभी फिर से दिखाऊंगी। मुझे इतना टेम्पटिंग लगा, ये टेबल था और इसके साथ नीचे 4 स्टूल्स थे, और ये इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब आपने खाना खाना है, ऊपर टेबल पे खाना रखो, स्टूल्स उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब खाना खाना है, स्टूल्स बाहर निकालें और खाना खाएं। और प्यारा बहुत लग रहा था, और इतना ज़्यादा मतलब कि ये मज़बूत था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी देर बाद गई थी, तो मैंने इतने गौर से इनका टेबल नहीं देखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसका शूट भी किया प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने नाश्ता नहीं किया था, हम 2-3 बजे उठे, और यहाँ पे मेरे ख्याल में 3-4 बजे का टाइम होगा। तो उन्होंने हमारे लिए शामी कबाब, बिरयानी और सैलेड वगैरह, रायता। और शामी कबाब वो इतने अच्छे बना। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया कि मैंने सैलेड को शैलिड बोला, वो मैं नबा मेरे पास थी, तो वो मेरे साथ आके लाडियाँ कर रही है, तो मुझे इस तरह लग रहा है मैं नबा से बात कर रही हूँ, तो शैलिड बोल रही हूँ। अच्छा, तो शामी कबाब हमने पहले ही आधी प्लेट खा ली, क्योंकि वो हमें इतने मज़े के शामी कबाब बनाती हैं, पता नहीं कैसे बनाती हैं। मैं उनसे अब कभी गई ना तो आराम से रेसिपी उसकी पूछूंगी। फिर हमने अपना खाना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया खाना खाने का। ये मैंने अपनी प्लेट रेडी की, और अच्छे से हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने चाय पी, खूब बातें की बैठ के। इसके बाद हमें जाना था शॉपिंग पे। आज हमारा 3rd डे था सियालकोट में, हमें इस दिन वापस आना था, पर हमारा शॉपिंग का प्लान बन गया। तो हमने सोचा कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने खाना खाया, उसके बाद चाय पी। चाय, हमारा स्नैक्स के बगैर हमसे चाय नहीं पी जाती, सबको पता है। जहाँ पे भी जाते हैं फैमिली में, वो हमारे लिए स्नैक्स ज़रूर मंगवाते हैं चाय के साथ। तो चाय पी वहाँ पे, थोड़ी देर बाद फिर हम 30 to 40 मिनट्स बैठे, तो फिर हम निकल गए शॉपिंग के लिए। घर से मामा वगैरह को लिया, हम निकल गए शॉपिंग के लिए। ये हमारा गैरिजन पार्क है, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा। हम जब छोटे हुआ करते थे, तो हमारी ट्रिप्स यहाँ पे आया करती थी, और हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो जॉयलैंड टाइप ये चीज़ थी, तो बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। तो वो देख के एकदम से मुझे याद आया, और मैंने क्लिप ले लिया उसका। फिर हमने शॉपिंग वगैरह की। तो आप सब इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि हम लेडीज़ जब शॉपिंग पे जाती हैं ना, तो हमें किसी चीज़ की होश नहीं रहती है, तो हम कुछ शूट करना भूल जाती है। और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह पब्लिक प्लेस में कैमरा निकालना और शूट करना, वैसे भी मैं भूल भी जाती हूँ वैसे। तो हमने सारी जब शॉपिंग कंप्लीट कर ली, तो फिर हम गए कुछ खाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो सबको वॉशरूम में जाना था ना, वॉशरूम में लाइन्स लगी सिर्फ हमारी फैमिली की। तो हम 2 गाड़ियों में थे, मेरे ख्याल मतलब कि हम सारे बहन भाई थे, साथ हमारी मम्मा थी, ज़िशान थे, हम सब लोग थे।
थे। तो फिर हम खाना खाने के लिए गए सियालकोट। जो लोग रहते हैं तो उन्हें ज़रूर पता होगा। ये सबसे पहले यहाँ का व्यू चेक करें, यहाँ का सेटअप चेक करें। इतनी अच्छी इन्होंने सेटिंग बनाई हुई है, मुझे बहुत प्यारा लगता है इनका ये सारा सेटअप। इनका जो थीम है, कलर स्कीम बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे जाके हमने ऑर्डर किया और इनका एक स्पेशलिटी होती है ना हर रेस्टोरेंट की, तो इनके पास मिलता है एक टर्किश पिज़्ज़ा इसे बोलते हैं। इसका नाम होता है डोनर पिज़्ज़ा। तो हमने इनका डोनर ऑर्डर किए थे सारे, और ये हमने 3 डोनर ऑर्डर किए थे। मेरे ख्याल में ये लार्ज साइज़ के थे, तो हमारे लिए इनफ थे ये बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में एक तो इसमें से पूरा बच गया था शायद। तो ये हमने खाया और ये बहुत अच्छा होता है। जो लोग सियालकोट में रहते हैं, अगर किसी ने खाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। तो हमने अच्छे से अपना यहाँ पे खाना एंजॉय किया। इसके बाद हमने जाना था आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि नबा ये पिज़्ज़ा शॉर्मा बर्गर कुछ नहीं खाती सिवाय फ़्राइज़ के। तो हमने इसे मार्केट में फ़्राइज़ खिला दिया था जहाँ पे हम शॉपिंग करने गए थे। तो ये फ़्राइज़ भी अभी इसने नहीं खाना, तो उसके बाद हमने इसे आइसक्रीम ज़रूर खिलानी थी। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारी फैमिली में है जो आइसक्रीम नहीं खाते, कुछ लोग चाय वाले होते हैं। तो यहाँ की सियालकोट की बहुत फेमस चाय है। सियालकोट में घंटाघर के सामने बिल्कुल इनकी स्पेशल कश्मीरी, आगे मेरे से पढ़ा नहीं गया, पता नहीं क्या नाम था। हम हमेशा यहाँ से ही चाय पीते हैं। इनकी सब्ज़ चाय होती है, बहुत मज़े की चाय होती है इनकी, बहुत ज़्यादा। तो हमने 2-3 कप इनके वो ले लिए, और बाकी कुछ लोगों को आइसक्रीम खानी थी। दूसरी गाड़ी में थे वो लोग, तो हमने ये नबा के लिए आइसक्रीम ले ली। और मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने मंगवाया अपने लिए कोन। मेरी एक ही सिस्टर है, तो उन्होंने अपने लिए कोन मंगवाई। तो ये देखे नबा लटक ही जाने लगी है बाहर कि उसे कोन ही खानी है। उसे पता नहीं क्यों वो कोन अच्छी लगती है। वैसे अगर नहीं कोई मंगवाए तो उसने यही आइसक्रीम खानी होती है जो कि वो खाती है, पर अगर कोई मंगवा ले तो उसे वो खानी होती है। फिर हमने वो खाया और घर आ गए। घर आके थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की, और सुबह नमाज़ पढ़ी और हम घर से निकल गए। हमारे घर से 1 मिनट की ड्राइव पे इम्तियाज़ में का मॉल है, और उसके बिल्कुल साथ में बन रहा है KFC। ये देखें, मैंने आपको दिखाया, और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि हम सब फैमिली मेम्बर्स को KFC इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो इतना करीब घर के बन रहा है, तो सोचें कि हमारी खुशी की क्या था। मतलब हम पैदल चल के जा सकते हैं, वो अलग बात है कि हमें पैदल कोई जाने नहीं देगा। पर ये कि सिर्फ मेरे ख्याल में हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव है। अगर पैदल जाओ तो 5 मिनट्स लगेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि KFC इतना करीब बन रहा है, तो मैंने इसलिए आपको दिखाया भी। I miss you my kitchen. ये नबा को चॉकलेट्स मिली थी, मेरी सिस्टर की फियांसे ने दी थी इसे जब हम उनकी तरफ गए थे। तो शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर चॉकलेट बॉक्स। तो मैं ये अंदर लेके आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसे फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि नबा बार बार इसे लेके, तो वो काफ़ी इसमें से खा चुकी है। पहले भी इसकी चॉकलेट्स पड़ी हुई है, तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैं हाँ, ये मम्मा ने कुछ दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि खाएं क्या, भूख लगी है। इस वक्त मेरे घर में 9 बजे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या खाएं। तो अब मैं आई हूँ किचन में, तो मैं सोच रही हूँ कि चिकन निकाल के रखी है। तो बोनलेस चिकन मेरे पास बस पड़ा हुआ है, दूसरा चिकन ख़त्म हुआ है, तो मैं खाऊँगी सुबह इंशाल्लाह। तो मैं सोच रही हूँ कि बोनलेस कढ़ाई बना लेती हूँ। तो अब मैं ये बनाती हूँ, कुछ लाइट सा तब तक खा लेंगे, क्योंकि इसे डीप फ्रॉस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, तो ये मैंने फ़ोक जो आपको दिखाई है सियालकोट मोटरवे पे थी। हम बहुत मुश्किल से घर पहुँचे। मेरे ख्याल में 8-9 बजे हम घर आ गए थे। आके हमने पराठे वगैरह खाए, चाय पी, और बस इस तरह सोए कि बस उठने का नाम नहीं लिया। और रात को 8 बजे उठे और उठ के हमने ये चीज़ें खाई। उसके बाद मुझे खाना बनाना था। देखें जी, मेरी चल रही है अनपैकिंग। काफ़ी हद तक मैंने कर ली है, काफ़ी ज़्यादा कर ली है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं जो कि अब मुझे, ये कुछ हैंगिंग वाली हैं, कुछ प्रेस वाली हैं। मेरा मेकअप सारा पैक होना है, अभी बैग होना है। तो ये अनपैक करती हूँ, इसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है। और मैं अपनी फ्रूट चाट बीच में छोड़ के आई हुई हूँ, और बूबू यहाँ पे खेल रही है। बेड भी मैंने सेट कर दिया है। अब ये जल्दी से करके तो फिर खाना बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने चिकन डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था, तो उसकी मैंने बना ली क्रीमी हांडी बना ली। कोई भी जो मुझे समझ आया बस वो बना लिया। कि खाना था कुछ, सुबह हमने पराठे खा लिए, शाम में वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें खा ली, क्योंकि हस्बैंड को जिम जाना था, कुछ ना कुछ चाहिए था। मैंने भी साथ चाय बिस्किट रस इस तरह की चीज़ें, कुछ नगेट्स फ्राई कर लिए, चिकन फ्राइज़ फ्राई कर ली। नबा ने भी वही खा ली। और ये बन गया मेरा खाना, ये चिकन क्रीमी हांडी।
ये बस थोड़ा सा इसे मैंने कुक करना है कवर करके 5 मिनट्स के लिए। वो जब मैं रोटियां बनाऊंगी तो तब मैं साथ में कवर कर लूँ, वो कर लूँगी, कुक कर लूँगी। साथ में ये मैंने फ्रूट चाट बना ली है, वही टैंग वाली। और ये बना लूँगी, फल पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि वो ख़राब ना हो जाए। चाट खाई जाती है, फल इस तरह से नहीं खाया जाता। और साथ में मैंने आटा गूंद दिया है। अब ये तब तक सेटल हो जाएगा, मैं जाके नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर आके रोटियां बना लेती हूँ, फिर खाना खाते हैं। फिर ये कि मैं फ्री हो जाऊँगी, सिर्फ चाय बनानी होगी तो वो मैं आराम से बना लूँगी चाय। जब चाय बनाऊँगी तो बर्तन नीट कर लूँगी, उसके बाद फिर मुझे वीडियो एडिट करनी होगी, एडिट करूँगी और सो जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर सुबह वीडियो अपलोड करूँगी ये वाली। ये देखें जी, अभी मैं चाय पी रही हूँ साथ साथ में। और इस वक्त टाइम देखें क्या हो रहा है, 4 बज रहे हैं। और अभी खाना खा के किचन से फ्री होके आई हूँ, साथ साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, साथ में चाय पी रही हूँ और साथ में दूसरा व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। मतलब क्या करें हम भाई, हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।